नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस पे। और मैं एक बार फिर से बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ हाजिर हूँ। ये क्वेश्चन साथियों आपके बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल या फार्मेसी जैसे इंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। साथियों ये क्वेश्चन है जो अपने चैप्टर प्लांट किंगडम से रिलेटेड जितने भी वैकल्पिक क्वेश्चन जो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। एक एक करके सभी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे सोल्व करने वाले। तो चलते क्वेश्चन नंबर 1 पे। अपने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन पहुंच गया है। यहाँ पे देखिए कि एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। तो एम्ब्रियोफाइटा के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट को ध्यान से देखिए। एम्ब्रियोफाइटा के अंदर किन किन जगत को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है? ब्रायोफाइटा को, टेरिडोफाइटा को, स्पर्मेटोफाइटा को या इन सभी को? तो मेरे प्यारे मित्रों यहाँ पे जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी को। यहाँ पे एम्ब्रियोफाइटा के अंदर ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटोफाइटा इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है? निम्न में से किसने पौधों का प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो यहाँ पे पौधों का जो प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएगी? वो हो जाएगी यहाँ पे आपका विकल्प नंबर सी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। बेंथम तथा हुकर ने जो प्राकृतिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पादप जगत के सबसे प्राचीन सदस्य निम्न में से किसे माना जाता है? एक बार फिर से क्वेश्चंस को रीड कर लीजिए और बताइए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी पादप जगत के सबसे प्राचीन सदस्य निम्न में से किसे माना जाता है? सबसे प्राचीन सदस्य किसे माना जाता है? विकल्प ए है थेलोफाइट्स, विकल्प बी ब्रायोफाइट्स, विकल्प सी टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा विकल्प ए, यानी थेलोफाइट है जो सबसे प्राचीन सदस्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिप्टोगेम्स नहीं है? यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स नहीं है पूछा गया है। चारों विकल्प को ध्यान से देखना है और उसके बाद में बताना है कि क्रिप्टोगेम्स कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए है शैवाल, विकल्प बी ब्रायोफाइटा, विकल्प सी टेरिडोफाइटा और विकल्प डी आवर्तबीजी। तो यहाँ पे क्रिप्टोगेम्स नहीं है, वो हो जाएंगे आपके आवर्तबीजी। विकल्प डी है जो आपका एकदम से यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में पेलियोबोटेनिस्ट कौन था? यहाँ पे आपको वैज्ञानिक का नाम बताना है जो पेलियोबोटेनिस्ट कौन था। तो यह पेलियोबोटेनिस्ट कौन हो जाएंगे? विकल्प ए पी महेश्वरी, विकल्प बी एस आर कश्यप, विकल्प सी है बी साहनी और विकल्प डी वी पुरी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे मित्रों वो हो जाएगा बी साहनी। विकल्प सी यहाँ पे आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में आपको जो मेरे प्यारे मित्रों आपका जो करेक्ट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में देते जाना है, जिससे आपकी तैयारी का पता लगेगा कि आपके जितने क्वेश्चंस कितने करेक्ट क्वेश्चंस हो रहे हैं। मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ उनमें से आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पे करेक्ट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैवालों को किस समूह में रखा गया है? तो शैवालों को किस समूह के अंदर रखा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार फिर से रीड कीजिए और बताइए कि शैवालों को, एल्गी को किस समूह के अंदर रखा गया है? विकल्प ए है ब्रायोफाइट्स, थेलोफाइट्स, आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है विकल्प बी, यानी शैवालों को है जो थेलोफाइट्स के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। यहाँ पे बताना है कि वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है जो शैवालों से संबंधित है, शैवालों के अध्ययन से संबंधित है। तो विकल्प ए वर्गीकी, फाइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी या माइकोलॉजी। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है मेरे प्यारे मित्रों वो रहने वाला है विकल्प बी फाइकोलॉजी। शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। और उससे संबंधित क्या हो जाएगा? फाइकोलॉजी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शैवाल से अगार अगार प्राप्त होता है? तो कौन से शैवाल की प्रजाति से जो अगार अगार प्राप्त होता है वो कौन शैवालों की किस प्रजाति से प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार फिर से ध्यान रख के रीड कीजिए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। विकल्प ए है नोस्टॉक, विकल्प बी दे रखा है क्लेमाइडोमोनास और विकल्प सी जेलिडियम और विकल्प डी यूलोथ्रिक्स। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जेलिडियम। विकल्प सी है जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? यानी यहाँ पे बताना है शैवाल की किस प्रजाति से आयोडीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पे विकल्प ए है एक्टोकार्पस, विकल्प बी लेमिनेरिया, विकल्प सी उडोगोनियम और विकल्प डी है यूलोथ्रिक्स। चारों विकल्प को एक बार फिर से रीड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का विकल्प पढ़िए और उनमें से जो आपका करेक्ट आंसर है वो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया, यानी लेमिनेरिया शैवाल की प्रजाति से आयोडीन प्राप्त होती है। लेमिनेरिया है जो आपका एकदम से क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोडोफाइसी में संग्रहकारी पदार्थ होता है, तो रोडोफाइसी के अंदर संग्रहकारी पदार्थ क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 के विकल्प पढ़िए ध्यान से और इसका जो करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। रोडोफाइसी में संग्रहकारी पदार्थ होता है, तो विकल्प ए है मंड तथा तेल, विकल्प बी सेल्यूलोज, विकल्प सी फ्लोरिडियन स्टार्च और विकल्प डी ग्लाइकोजन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है विकल्प क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा विकल्प सी फ्लोरिडियन स्टार्च आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतरिक्ष अंतरिक्षी उड़ानों में भोजन के रूप में उपयोग होने वाला शैवाल, यहाँ पे आपको बताना है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले जो व्यक्ति हैं उसके रूप में जो भोजन है वो शैवालों कौन से शैवाल भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है? विकल्प ए है यूलोथ्रिक्स, विकल्प बी स्पाइरोगैरा, नोस्टॉक और क्लोरेला। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, क्लोरेला है जो आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक से अधिक पायरिनॉइड्स उपस्थित होते हैं, एक से अधिक पायरिनॉइड्स उपस्थित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार फिर से रीड कीजिए। एक से अधिक पायरिनॉइड उपस्थित होते हैं, किसके अंदर होते हैं? यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगैरा में या उडोगोनिया में या इन सभी में। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एक बार फिर से क्वेश्चंस को रीड कीजिए और इसके बाद में इसका करेक्ट आंसर है जो अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इन सभी में, विकल्प डी है जो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक से अधिक पायरिनॉइड है वो यूलोथ्रिक्स में भी होता है, स्पाइरोगैरा में भी होता है, उडोगोनिया में भी होता है। तो यहाँ पे इन सभी में यानी विकल्प डी आपका एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शैवाल परजीवी है? तो यहाँ पे आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा शैवाल यहाँ पे परजीवी के रूप में कार्य करता है? विकल्प ए है सिफेल्यूरोस, विकल्प बी यूलेथ्रिक्स और विकल्प सी सारगासम और विकल्प डी है कारा। तो इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा शैवाल परजीवी है। तो यहाँ पे आपका परजीवी कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा विकल्प ए है जो आपका परजीवी शैवाल हो जाएगा, सिफेल्यूरोस है जो आपका परजीवी शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है। उन पौधों का उदाहरण जिनकी रचनाओं में मादा जननांगों को घेरने वाली बंधीय कायिक कोशिकाओं के स्तर का अभाव होता है। तो इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रीड कर लीजिए और इसके बाद में करेक्ट आंसर बताइए। तो विकल्प ए है पाइनस, स्पाइरोगोरा, म्यूकर या मास। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है विकल्प बी स्पाइरोगोरा है जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शैवालों के हरित लवकों में प्राय अभाव होता है, शैवालों के हरित लवकों में प्राय किसका अभाव रहता है? ग्रेना का, वर्णकों का, क्वांटोसोम का या पटलिकाओं का। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान से क्वेश्चंस और विकल्प दोनों को पढ़िए और उसके बाद में करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी यहाँ पे एक ग्रेना का अभाव रहता है, विकल्प ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्णक नीले हरे शैवालों में पाया जाता है? तो नीले हरे शैवालों में कौन सा वर्णक पाया जाता है आपको बताना है। नीले हरे शैवालों के अंदर किस प्रकार का वर्णक पाया जाता है? विकल्प ए है फाइकोजेंथीन, विकल्प बी बीटा साइनिन, विकल्प सी है फाइकोसाइनिन और विकल्प डी है एंथोसाइनिन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है विकल्प सी फाइकोसाइनिन वर्णक पाया जाता है नीले हरे शैवालों के अंदर। यानी यहाँ पे आपका विकल्प सी है जो आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे मित्रों। बरसात के मौसम में मैदान किस कारण फिसलने योग्य हो जाता है? जिस बरसात के मौसम में जो मैदान है, मैदानी भाग है वो फिसलने योग्य हो जाते हैं, वो किस कारण से होते हैं? विकल्प ए है हरे शैवालों के कारण, विकल्प बी दे रखा है लाल शैवालों के कारण और विकल्प सी नीले हरे शैवालों के कारण और विकल्प डी है किसी अन्य कारण से। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर बताना है कि बरसात के मौसम में मैदान किस कारण से फिसलने योग्य हो जाते हैं? वो हो जाते हैं नीले हरे शैवालों के कारण। विकल्प सी है जो आपका एकदम से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये थे बायोलॉजी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं मेरे प्यारे मित्रों तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ताकि एक लाइक आपका हमें मोटिवेशन की ओर ले जाता है और वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है। और चैनल पे पहली बार हो मेरे प्यारे मित्रों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए, आरयूएसएस के लिए, आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज दिलाने के लिए लाभदायक रहने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।